दोस्तों, जब मैं शहर में नौकरी करने आया तो अपने मामा के घर में रुका हुआ था। मेरे मामा की एक बेटी भी है और वह मुझसे छोटी थी। फिर एक रात उसने दोस्तों, आज की इस कहानी में मेरा नाम सुनील है। मेरे मामा की एक बेटी भी है। मुझे लगा कि शायद वह अब भी छोटी है, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वह इतनी समझदार थी कि 17-18 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं नौकरी के सिलसिले में शहर आया था और अपने मामा के घर पर रहने लगा। मेरी माँ मुझे कुंवारे लड़कों के बीच रहने देने को तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे मामा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने मामा के घर पहुंचा, तो मैं उनका घर देखते ही सोच में पड़ गया था। मामी के मामा के घर का दरवाजा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब मैं उस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वह भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े घर में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में आया, अपने मामा के यहाँ रहने आया था। मामा के घर में मामी और मामा और उनकी एक बेटी थी। मामा जी के गांव मामा जी, गांव में सबको बोलते हैं कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं हैरानी में हूँ कि सचमुच उनका बहुत ही बड़ा घर है, और मैंने उस घर को आंखों से देख रहा था। मामा की बेटी अब 16 साल की हो गई थी। उसका नाम अंजलि था। मुझे नहीं पता था कि 16 साल की अंजलि इतना कुछ जानती होगी। जब अंजलि मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई, तो मैं उसे देखता ही रह गया था, क्योंकि अंजलि जब 5 साल की थी तब मैं उससे मिला था। पर अब वो 16 साल की हो चुकी थी। अब वो और भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। फिर मैंने पानी पिया। उसके बाद मामी मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। मामी जी भी मिलकर मुझसे बहुत खुश हुए थे। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सुनील शहर में तुम्हारे ही घर पर रहेगा। मैं अपने मामा को उनके घर पर रहने के लिए 3,000 रुपये महीने देने लगा। इसीलिए मामी और मामा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर में फ्री में रह रहा होता, तो मामी मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कुंवारे लड़कों के बीच रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं माँ के कहने पर अपने मामा के घर पर रुक गया था। जब अंजलि से मैं मिले, तो अंजलि मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मामा के घर में एक कमरा अंजलि का भी था। मामा मामी हॉल में सोते थे। मैंने मामा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात को देर तक काम करता हूँ। फिर मामा ने कहा कि तुम अंजलि के कमरे में को अपना ही कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके ही साथ रहोगे। अंजलि 2 दिनों के लिए बाहर एडजस्ट कर लेगी, और मैं 2 दिनों तक अंजलि के कमरे में ही सोया था। अगले दिन अंजलि अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा कि मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती है। अंजलि दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, और अब उसकी उम्र भी कम थी। मुझे अपने मामा के घर आए हुए अभी 15 दिन हो चुके थे। फिर एक रात मैंने अंजलि को मोबाइल पर कुछ देखते हुए देख लिया था। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा, तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा, तो उसने देने से इनकार कर दिया। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर के बाद अंजलि की तरफ देखा तो वह सो रही थी। कोई हलचल नहीं कर रही थी। इसीलिए मैंने उसका फोन लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल उसके सर के पास था। उसके बाद मैंने जल्दी से पलटकर मोबाइल फोन ले लिया। तभी वह हंसने लगी, और मैं जल्दी से मोबाइल फोन खोलने लगा। लेकिन मोबाइल फोन पर लॉक लगा हुआ था, इसीलिए मैं उसे खोल नहीं पाया था। शायद इसीलिए अंजलि इतना हंस रही थी। फिर मैं उसे बिना बोले चुपचाप से सो गया था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अगले महीने के 5 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया था। फिर मामा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीजें खरीदी और मामा के घर आ गया। अंजलि के लिए एक सूट खरीदा, और मामा के लिए भी कपड़े लिए, और मामी के लिए साड़ी और खाने का सब कुछ मैं ले आया था। मामी वो सब देखकर बहुत खुश हुई थी। अंजलि अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक राज्य में पानी पीने के लिए उठा, तो मुझे अंजलि अपने पास नहीं दिखी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया था, तो मैंने बाहर जाकर देखा, तो रात के 1 बजे अंजलि ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं यह देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वो इतनी रात को हॉल में क्या देख रही है।
जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, मेरी नजर हॉल में घूम गई। सामने का नजारा देखकर मैंने अंजलि को एक तरफ खींच लिया था और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने अंजलि से कहा कि अंजलि, तुम ये क्या कर रही हो? वो तुम्हारे अपने माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा की निजी समय में ताक झांक करना सही नहीं है। अंजलि को इस तरह मामा मामी की तरफ देखता देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि भाई, इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंजलि जो कर रही थी, उसमें उसकी इतनी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो उसकी उम्र ही ऐसी थी कि इस उम्र में यह सब नॉर्मल होता है। मामा को अब एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए था। अगले दिन मैंने मामा से कहा कि मामा, अब आपको एक बड़ा सा घर खरीद लेना चाहिए। अब अंजलि बड़ी होती जा रही है, उसे भी अपना अलग कमरा चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा होना चाहिए। मामा ने कहा कि घर में हम 3 ही लोग हैं। 3 लोगों के लिए ज्यादा बड़े घर की क्या जरूरत है? अब तुम घर में चौथे व्यक्ति हो, फिर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर बड़ा घर क्यों खरीदना? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया था। दरअसल मेरे मामा बहुत ही कंजूस किस्म के आदमी थे। मामा से बात करते समय मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर मेरी माँ का फोन था, इसीलिए मैंने अपना फोन रिसीव किया तो माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने कहा, माँ, मुझे लड़की की फोटो बहुत अच्छी लगी। ये सुनने के बाद मेरी माँ खुश हो गई थी। मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद है। मेरी माँ ने तुरंत अगले 1 महीने में मेरी शादी करने का फैसला किया। शादी के कुछ ही दिनों की छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी माँ ने कहा कि अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं अपनी पत्नी अनीता को अपने साथ शहर लेकर आ गया। पहले मैं शहर में अपने मामा के घर ही रहता था, इसीलिए मैं अपने मामा के घर ही आ गया था। जब मैं अपनी पत्नी के साथ मामा के घर आया, तो अंजलि का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वह रात में अपने माता पिता के साथ हॉल में सोती थी। अंजलि को शहर लाए हुए भी 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों के बाद अचानक रात को, जब मैंने अपनी पत्नी के बाहों में सो रहा था, तभी मैंने अंजलि को हमारी बगल वाली खिड़की से झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं तुरंत अपनी अंजलि से अलग हो गया था और बिस्तर से उठकर बैठ गया था। मुझे उठता देखकर अंजलि तुरंत खिड़की से हट गई थी। फिर मैं सोचने लगा कि अगर अनीता को यह शहर का माहौल पसंद आया, तो मैं मामा का घर खाली कर दूंगा और तुरंत अगले ही महीने वहां एक अलग कमरा तलाश कर लूंगा। लेकिन 5वें ही दिन अनीता ने उस शहर को ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे ना तो यहाँ का पानी पसंद है और ना ही यहाँ की हवा। फिर अचानक अनीता की तबीयत भी खराब हो गई थी। इतने समय तक रहने के बाद मुझे उस पानी से कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन जब अनीता को दर्द होने लगा था, इसीलिए वह गांव जाने की जिद करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद मैं अपने मामा के घर पर अकेला रहने लगा। मैं अनीता से इतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी जो तस्वीरें देखी थी वह बहुत चमकदार थी और वह साड़ी में चमक भी रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा, तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि आसमान वाले तारे की तरह मेरी अनीता नहीं थी। वह थोड़ी सांवली थी। मुझे गोरी पत्नी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करे जब शादी हो गई है और वह पवित्र भी है। इसीलिए मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। अनीता गांव चली गई थी, तो मेरे लिए ठीक भी था। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं शहर में ही काम करने वाला था। इसीलिए मैंने सोचा कि मामा के घर पर रहना ही ठीक है, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए इतना पैसा खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगा था। अनीता के जाने के बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और फिर काम से मैं थोड़ा आराम चाहता था। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, मामी रोज की तरह सुबह अपने अपने काम पर मामा जी चले गए थे। मामी भी एक कंपनी में अब काम करने लगी थी, तो वो भी अपने काम पर ही चली गई। उस वक्त अंजलि और मैं दोनों ही घर पर अकेले थे। नाश्ते के बाद मैं अपना लैपटॉप लेने के लिए बेडरूम में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था।
आज मैंने अंजलि को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। अंजलि का गोरा रूप देखकर मेरी आंखें चमक आई थीं। फिर सोचा कि कहाँ मेरी सांवली पतली और कहाँ अंजलि। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। अंजलि काफी टाइम से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसका गोरा रंग देखकर बोला, हाय रे मेरी किस्मत। अभी मुझे अंजलि को इस तरह से देखना अच्छा लगने लगा था, इसीलिए मैं उसे देखता ही रह गया। और फिर वो जगह दिखी जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मच गई थी। अब मैं अंजलि को एक एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई, तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मामा मामी मध्यम वर्ग के थे, लेकिन अंजलि एक हाई क्लास लड़की की तरह रहा करती थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए कोई भी कपड़ा उस पर अच्छा लगने लगता था। उस रात अंजलि मेरे कमरे में आई। उसने कहा कि भाभी गांव चली गई हैं। अब मैं फिर से अपने रूम में आराम से सो सकूंगी। रात को कमरे में अंधेरा था। कुछ देर बाद मैंने किसी की चलने की आवाज सुनी थी। अगले दिन भी मेरी छुट्टी थी, क्योंकि मेरी छुट्टियां पूरे 3 दिन की थी। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए। इसीलिए मैं अपने दोस्त के साथ दोपहर को घूमने गया। तभी मैंने अंजलि को एक महंगे कैफे में बैठा हुआ देखा था। उसकी सहेलियां बहुत हाई फाई लग रही थीं। वह घर से अलग अलग कपड़े पहनकर निकलती थी, और अब मैं अंजलि को एक अलग ही कपड़ों में देख रहा था। फिर मैं उठा और जाकर अंजलि से मिला। मैंने उससे कहा कि यह सब क्या है। वह मुझे अपनी सहेली से अलग ले गई और बोली, सुनील, मैं आज रात तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। अब तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना जब तक कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे देती हूँ। फिर मैं रात को जब मामा मामी सोने चले गए, तब मैंने अंजलि से पूछना शुरू कर दिया कि अंजलि, मैंने दोपहर को जो देखा उसका क्या मतलब था। फिर बोली, यह सब हाई क्लास लाइफ है, क्या मैं इस तरह नहीं रह सकती। अंजलि 16 साल की लड़की थी, लेकिन मुझे उसके व्यवहार और बातों का बड़ा अंतर नजर आया था। मुझसे बात करते करते वह मेरे पास आ जाती है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से मुझे अनुभव हो रहा था कि एक औरत से मुझे कितना सुख मिलता है। और अब अंजलि जैसी खूबसूरत लड़की को अपने पास देखकर तो मैं अपने होश खोने लगा था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया, मैंने अंजलि को अपने से दूर किया था। मुझे यह बिल्कुल भी सही नहीं लगा था कि अंजलि मेरे मामा की बेटी है, क्योंकि उसके व्यवहार से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उस रात मैं उसे अपने से दूर करने के लिए दूर करके सोने चला गया, और सुबह उसके उठने से पहले ही कमरे से निकल गया था। मैं हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहा था। जब अंजलि कमरे से बाहर आई, तो मैंने उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह से पैर से लंगड़ाकर क्यों चल रही है। मुझे लगा कि शायद उसके पैर में कुछ लग गया है। जब मामी की नजर उस पर पड़ी, तो मामी ने उससे पूछा, अंजलि, तुम इतना लंगड़ाकर क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है? इस पर उसने कहा कि सुनील भैया मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे पैरों में क्या दिक्कत है। अंजलि ने सीधा मेरी ओर इशारा कर दिया। मुझे इसका कारण नहीं मालूम था, और यह भी नहीं जानता था कि उसने मेरी तरफ इशारा क्यों किया था। लेकिन फिर भी मैंने मामी को बताया कि सोते समय अंजलि का पैर बिस्तर के कोने से फिसल गया था। अंजलि सुबह से शाम तक मुझे बड़ी ही ललचाई नजरों से देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मामी काम पर जाएंगी, मैं उससे ऐसे झूठ बोलने का कारण पूछूंगा। जैसे ही मामी कंपनी गई, मैंने उससे पूछा कि तुम लंगड़ाकर क्यों चल रही थी, और तुमने मेरी तरफ इशारा क्यों किया। उस वक्त अंजलि ने मुझसे कहा कि आज तो मैं सिर्फ अपने माँ के सामने लंगड़ाकर चल रही थी, कल पापा के सामने भी इसी तरह लंगड़ाकर चलूंगी, और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ यदि तुम मुझे वो नहीं दोगे जो मैं चाहती हूँ। फिर अंजलि ने बोला कि जब मैं तुम्हें किसी चीज की मुझे जरूरत होती है, तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तभी अंजलि मेरे पास आई। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो, और वह मेरे सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। तब मुझे याद आया कि कल रात को भी शायद अंजलि मेरी पेंट से कुछ पैसे निकाल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब तो वह चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
वह पैसों के लिए इतनी कम उम्र में ऐसे काम करने को तैयार थी। मामी ने अंजलि से कहा कि अंजलि, तुम ये सब क्या करने जा रही हो? अंजलि ने बिना डरे मामी से कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं भी एक अच्छी हाई क्लास जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मैं वही करने जा रही हूँ जो आप करती हो। क्या आप अपने मैनेजर के साथ ऐसा कुछ नहीं करती और उससे पैसे नहीं लेती? मैंने ये सब देख लिया है। अब मेरे पास अपने घर में अधिक पैसा कमाने का रास्ता मिला है, तो मैं उसके साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर मामी अंजलि पर चिल्लाई। उन्होंने अंजलि से कहा कि तुम बहुत बेवकूफ है, तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मामी अंजलि का मुंह बंद करने के लिए उसके पास दौड़ी, लेकिन तभी मैंने मामी को रोक दिया। फिर मामी ने कहा, फिर मैंने मामी से कहा कि क्या अंजलि जो कुछ कह रही है वो सब सच है? तब मामी शर्म से अपना सर झुकाए खड़ी थी और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने आगे से कहा कि मामी, आप ये सब क्या कर रही हो? शायद यह सब देखकर अंजलि की आदत खराब हो रही है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, मैंने उसे एक बार भी नहीं, बल्कि 2 बार मेरी जेब से पैसे निकालते हुए देखा है। मेरा पैसा एक बार नहीं, कई बार चोरी हुआ है, लेकिन आपकी और माँ की वजह से मैं हमेशा शांत रहा। मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य पर कभी संदेह नहीं हुआ, लेकिन इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना जरूरी था, क्योंकि अंजलि की आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जब से मैंने अंजलि को पैसे चुराते हुए देखा है, तब से वह मुझ पर नजर रख रहा। मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। अब वह मेरे सामने पैसे नहीं चुरा पा रही थी और मुझे नहीं पता था कि अंजलि अब ऐसा रास्ता चुनेगी। अब मुझे सच बताओ, आप दोनों मिलकर मामा के पीछे इस घर में क्या कर रही हो? मेरी बात पर मामी रोने लगी। फिर वह बोली कि सुनील, प्लीज अपने मामा को कुछ मत बताना। केवल एक बार मैं इस लड़की को अपनी कंपनी में ले गई थी। उसके बाद कब इसकी नजर मुझ पर पड़ी मुझे नहीं पता चला। मेरी कंपनी में एक मैनेजर के साथ मेरा रिश्ता है और उस रिश्ते का एकमात्र कारण पैसा है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे मामा कितने कंजूस किस्म के आदमी हैं। तुम्हारे मामा के पास पैसा होने के बावजूद भी वह हमें कुछ नहीं दे पाते हैं और ना ही उन्हें हमारी कोई परवाह है। तुम्हारे मामा मेरे और मेरी बेटी के बारे में कभी नहीं सोचते। मैनेजर से जो पैसे मिलते हैं, उससे मैं अपनी और अंजलि की जरूरतों को पूरी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंजलि की जरूरतें इतनी बढ़ जाएंगी। तुम्हारे मामा का शहर में एक और बड़ा मकान है। वह इस घर से बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे मामा उसे घर के किराए पर देकर उससे पैसे कमाते हैं और हमें इतने छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम्हारे मामा की कंजूसी के कारण मैं यह सब करने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर मामी ने अंजलि को प्यार से पकड़कर अंजलि से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद वह नौकरी और उस मैनेजर के साथ छोड़ दूंगी। फिर अंजलि ने कहा कि मैं यह जानबूझकर कर रही थी, ताकि आप यह सब काम छोड़ दें। जब सुनील भैया ने मुझे पैसे चुराते हुए देखा, तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा कि मामी जी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो काम कर रही हैं वो गलत है। अगर आपकी बेटी को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? उसकी जिंदगी पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा? और अगर मामा जी को पता चल गया, तो आपका तो घर ही टूट सकता है। आप मामा जी को प्यार से भी समझा सकती थी। फिर अंजलि बोली, मुझे भी ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो तो सुनील भैया का शुक्र है जो मेरी आंखें खुल गईं। आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। अंजलि और मैंने मिलकर मामी को उनकी गलती का एहसास कराया था। मैंने भी मामी समझाया और मामा जी के साथ एक छोटी सी दांव खेलने को बोला था। आखिरकार मामी मेरी बात मान गई और अंजलि को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। तभी मामा के मन में एक रोशनी जागी और उन्होंने अपना छोटा मकान छोड़ दिया और अपना सामान दूसरे बड़े घर में शिफ्ट करने को बोला। यह सुनकर मामी और अंजलि बहुत खुश हो गई थी और दोनों ने मुझे दिल से धन्यवाद किया। उस दिन से मामा ने अपनी कंजूसी बहुत कम कर दी थी। मुझे भी मेरी माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी थी कि जीवन में पैसा बचाना चाहिए, लेकिन पहले अपने परिवार को, लोगों को खुश रखने के बाद अगर कोई अपनी पत्नी और बच्चों को हर बात में मना करता रहेगा, तो घर का व्यक्ति गलत रास्ते पर ही जा सकता है। एक आदमी को अपने और अपने परिवार के लिए ही कमाता है। इतना ज्यादा कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं है।
अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को असुविधा पहुंचाना कतई भी सही नहीं है। हमारी कंजूसी के कारण कभी-कभी हमारे घर का कोई भी व्यक्ति दुर्भाग्य से दुर्भाग्य की ओर जा सकता है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। पैसा बचाएं, लेकिन इतना भी नहीं बचाना है कि आप अपना जीवन जीना ही भूल जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।